15 से 20 मिनट आधा घंटा तक उसी के अंदर दबा पड़ा रह गया। थोड़ी भी वो होती तो बचा लिया जाता, इसलिए कि काफ़ी कोशिश किया गया। आदमी बहुत कोशिश करके निकाले कि उसकी जान बचा ले। इतना बड़ा शायद पत्थर तो था, वो वीडियो में देखो होगी। हाँ, वो पत्थर की वजह से वो शायद वो दब गया था। इस पे यहाँ पे चोट सी लग गई थी यहाँ पे। अभी ठेकेदार की लापरवाही है और किसकी है? जो काम करवा रहा है उसको सुरक्षा करना चाहिए ना। मेहनत के बाद निकला, 11 फुट के अंदर से निकालना मामूली बात है। मिला होगा वाइब्रेशन और मिट्टी जो है उसके ऊपर सारी गिर गई। तो सारे बिछाई जा रही थी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जो सीवर का जो पाइपलाइन है। कितने समय से काम चल रहा है? ये तो अभी 1.5-2 महीने से चालू हुआ है। अभी मुकम्मल क्या नाम है हो भी नहीं पाया है। बाकी गलियों में अभी कच्चा पड़ा है। ये लगभग 11 फुट के करीब गड्ढा है, यहाँ से वहाँ तक ले करके। अब लेबर वाले को क्या पता था कि क्या नाम है हमारे ऊपर मुसीबत कहर हमारे ऊपर गिर जाएगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त सोनिया विहार इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, हमने जनकपुरी से भी एक आपको खबर दिखाई थी, जहां पर 24 वर्षीय कमल की किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। एक और बार जो है ये हादसा दोहराया है। सोनिया विहार से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर ये जो आपको ये जो सतह नजर आ रही है, दरअसल यहाँ पर एक 7 से 8 फुट गड्ढा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की दबने से मौत हो गई। जी हाँ, यहाँ पर जो है सीवर की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। उस वक्त जो है एक मजदूर जो है वहाँ गड्ढे में था, वो वहाँ पर खुदाई कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो जो पूरी मिट्टी है उसके ऊपर अचानक से गिर जाती है और उसके बाद जो है वो उस मिट्टी में दब जाता है। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से बहुत लोग थे जिन्होंने उस व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करी। देखिए, थोड़ी देर हो गई और उसके बाद जो है जब उस शख्स को निकाला गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही ठेकेदार की बनती है या फिर जो संभावित विभाग है उन पर यह जिम्मेदारी है कि आखिर मजदूरों को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई। जो बंदोबस्त किए जाने थे उनके सुरक्षा के लिए, उसमें कमी क्यों हुई। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है एक बड़ा हादसा सामने आ गया। एक मजदूर की मौत हो गई जिसका नाम अफजल बताया जा रहा है। अब यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे, आखिर ये सब क्या कुछ हुआ था। देखिए, अभी यहाँ पर आपको पुलिस की टेपिंग भी नजर आ रही होगी। दरअसल इस गड्ढे को तुरंत भर दिया गया है जैसे ही हादसा हुआ, या फिर कहे गलतियों को छुपा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर लोगों से ही जुड़ते क्या कुछ उन्होंने देखा था, आखिर कितना समय लग गया यहाँ पर और अफजल की मौत कैसे हुई, पूरी जानकारी यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, आइए इनसे जुड़ के जानते हैं। सर, कितना गहरा जो गड्ढा था और ये कैसे हुआ? ये लगभग 11 फुट के करीब गड्ढा है, यहाँ से वहाँ तक ले करके। और साइड में पहले केबल की खुदाई हुई थी, उसमें केबल नया खुदाई होकर केबल डाला हुआ था। वैसे ही कमज़ोर हो चुकी थी ज़मीन। लेकिन उसके बाद जो सीवर का जो पाइप डल रहा है अभी, वो भी लगातार क्या नाम है कुछ दिन के बाद जो है वो भी चालू हो गया खुदाई, तो ज़मीन हो गई कमज़ोर। मट्टी जो है जब पूरा मुकम्मल उसने खन लिया गाड़ी वाले ने, जेसीबी वाले ने, तो बोला कि जो है आप पाइप डाल दे भाई, टुकड़ा डाल दे। जैसे जितनी दूर खनते थे उतनी दूर जो है पाइप डालना चालू कर देते थे। अब लेबर वाले को क्या पता था कि क्या नाम है हमारे ऊपर मुसीबत कहर हमारे ऊपर गिर जाएगा। अब वो नीचे गया, रोज़ जैसे जाता था वो जॉइंट जैसे करना चाहा कि पाइप को जॉइंट करें, और मिट्टी को थोड़ा बहुत मिला होगा वाइब्रेशन और मिट्टी जो है उसके ऊपर सारी गिर गई। तो सारे बिछाई जा रही थी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जो सीवर का जो पाइपलाइन है। कितने समय से काम चल रहा है? ये तो अभी 1.5-2 महीने से चालू हुआ है। अभी मुकम्मल क्या नाम है हो भी नहीं पाया है। बाकी गलियों में अभी कच्चा पड़ा है। बाकी हमारे आदमी जितने यहाँ पे खड़े हुए थे सारे आदमी लग गए। मशीन वाला तो भाई उसका खास आदमी था, उसका भाई बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो मैं करूँ क्या। अगर जो वो उल्टा सीधा करता तो हो सकता था और घाव लग जाता। लेकिन आदमी कोशिश करने लगे, चारों तरफ लग गए कि इसको बचाओ चाहे जैसे करके। लेकिन जब ऊपर वाला नहीं साथ दिया, नहीं बचा पाए। कितना समय लग गया था रेस्क्यू करने में, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग सारे जुट गए थे? बहुत देर लग गई, कम से कम 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक उसी के अंदर दबा पड़ा रह गया। उसका हाथ ही नहीं काम कर रहा था ना, ऑपरेटर कैसे आपका। अब जैसे आपके साथ कोई आदमी हो तो कितने भी हिकमत वाले हो और दिमाग ऐसी हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कैसे बचा। कुछ नहीं, बस हाय हल्ला हो रहा था कि पत्थर जो है नीचे से पत्थर और मट्टी दोनों लगा और क्या नाम है उसका दम घुट गया। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 3:30-4 बजे के करीब जो है वही नमाज पढ़ने का हम लोगों का तैयारी एकदम बिल्कुल हो गई थी। और निकल के एकदम बिल्कुल आदमी यहाँ पे ऐसे ही रहते थे, जैसे फल बिक रहा है ऐसे ही रहते थे। और कोई और ठेकेदार के आदमी थे ही नहीं।
वही अपने ही गिरती रोड है, यहाँ पे लोग उस वक्त मौजूद थे। हाँ वही तब तो अगर जो उसके अंदर थोड़ी भी वो होती तो बचा लिया जाता, इसलिए कि काफ़ी कोशिश किया गया। आदमी बहुत कोशिश करके निकाले कि उसकी जान बचा ले, चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो। बहरहाल लेबर है, उसका हक मिलना चाहिए। उसका ठेकेदार या जो कोई टेंडर लिया है वो उसके माँ बाप को उसके घर तक पहुँचाए, क्योंकि पब्लिक बचाना चाहिए। अगर उसके अंदर जान होती तो वो भी हम कोशिश करते भाई कि इस काम को रुकवाया जाए और उसका क्या नाम है ट्रीटमेंट करवाया जाए, इसका दवा करवाया जाए, इलाज करवाया जाए। लेकिन अब वो दुनिया में बचा ही नहीं बेचारा, तो उसके माँ बाप को आशा क्या है? भाई मजदूरी कर रहा था, अगर उसके पास पैसा नहीं था तभी तो मजदूरी कर रहा था। उसको बस यही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो ठेकेदार है, जो टेंडर लिया है, उस गरीब आदमी का कुछ ना कुछ भला कर दे बस। मजदूर की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए गए थे यहाँ पे जैसे मैडम जो बाद में जब वो हो गया था, जब सारी क्रियाक्रम हो गई थी, उसके बाद में वो पट्टी घेरे हुए थे इंगल गार्ड के, उससे पहले नहीं हुआ था कुछ भी। अच्छा, आप लोग कब पहुँचे यहाँ पर और कब पता चला? हम तो गए थे मैडम नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम आए तब बाद में मुझे पता चला। वैसे यहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, और जैसे ही यहाँ पर आए फिर बचाने के लिए। हाँ, सब बचाने के लिए सब आए गए थे। वो पत्थर था, इतना बड़ा शायद पत्थर था, वो वीडियो में देखो होगी। हाँ, वो पत्थर की वजह से वो शायद वो दब गया था, इस पर यहाँ पे चोट सी लग गई थी यहाँ पे। वहाँ पे लौटे मजदूर यहाँ पर वो मौजूद थे, उनके आसपास और कोई नहीं था? नहीं, उस वक्त तो थे होंगे, हम तो बता तो रहे हैं। वो नीचे तो एक ही थे, बाकी ऊपर सब थे। ऊपर अब नीचे अचानक से चला गया कैसे भी करके। अब वो केबल के जो था वो वही पाइप लगाने के लिए गया था। लापरवाही मानते हैं? अब ये ठेकेदार की लापरवाही है और किसकी है? जो काम करवा रहा है उसको सुरक्षा करना चाहिए ना। इंडक्शन कोई करवाता है, सेफ्टी देता है, हेलमेट लगवाता है, शूज पहनवाता है। जब कोई इंडक्शन नहीं करेगा, टेंडर लेने के लिए तो कोई भी ले लेके, जमुना में हमने क्या नाम है सुरंग बनाना है, जब हमें टेक्निक का पता होगा या हम कैसे बनाएंगे उसी हिसाब से तो हम करेंगे। यहाँ क्यों थ्योरी देने वाला नहीं, कोई क्या नाम है काम को संभालने वाला नहीं। मट्टी बोल रहा हूँ, एक तरफ से रखो मट्टी, लेकिन दोनों तरफ फैला देते हैं, जाम भी लगा देते हैं कि चलो नहीं दोनों तरफ हम रखेंगे। अरे दोनों तरफ रखते हो, दोनों तरफ नहीं रखना चाहिए। चलता हुआ रोड है, मान लेता हूँ मेन रोड को जाम लग गया तो सर्विस रोड पे भागता आदमी। हाँ, अभी दोनों तरफ फैलाते हुए चलते हैं, जितना दायरा उतना ही समझ के चलो। और उन्हीं की गलती है कि जो है क्या मतलब हादसा हुआ है। आने वाले समय पे बरसात आएगी, ये फिर धंसेगा, फिर 2-4 जानों को लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 11 फुट गहरा खन के और इतना पतला पाइप लगा दिया है, इससे तो पहली बात तो पानी ही नहीं निकलेगा इधर से उधर। ये खाली खाना पूरी हो रही है और टेंडर को समेटा और बटोरा जा रहा है। पैसा ये सरकार क्या नाम है गमन करना चाहिए। जीरो एकदम से, लेबर के लिए जीरो एकदम। ये कच्ची हो गई थी मैडम, ये जो खुदाई करने के बाद ये जो जमीन 10 फीट की हाँ तभी तो घसी, तभी अड़ाड़ ले चुकी है। जैसे जमुना पे जो अड़ाड़ लेती है दार मट्टी, उसी तरीके से अड़ाड़ लेगी तभी वो गिरी हुआ है। अच्छा सर, जब बॉडी निकली तभी सांस थम चुकी थी? नहीं, तब तो था, सांस थी, तब थी, सांस थी लेकिन हरकत नहीं कर रही थी। अस्पताल कब ले जाया गया उनको? बस तत्काल में जैसे निकाले, जुर्तीन लेके भागे। जब बॉडी निकल गई पूरी तो लेके भागे कि जुर्तीन लेके चलो। इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बॉडी हीट थी, कैसा हुआ कुछ लोगों ने कहा कि इसका दबाव क्या नाम है मैंने स्टम्प करो, क्या पता सांस आ जाए। लेकिन अब लोगों ने क्या नाम है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बड़ी शरीर और क्या नाम काफ़ी देर के बाद मेहनत के बाद निकला, 11 फुट के अंदर से निकालना मामूली बात है। वो मट्टी हटाना, मलबा हटाना, नाखून से आदमी से कितना आदमी का पंजा जो है दुखने लगा हटाते। अब बताइए पत्थर क्या नाम है, देख लो वो सामने कंकड़ी साइज इतने हैं, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो। अब पूरा स्लैब जो उसके गर्दन पे सीने पे आया था वो बहुत बड़ा स्लैब था। और सर फिर ये गड्ढा कब भरा गया? जुर्तीन भर के भाग गया, तुरंत भर दिया गया। हाँ, जुर्तीन जैसे लापरवाही थी, वो छुपा दी गई। हाँ, छुपा दी गई, जुर्तीन ढक दिया, ढक के भाग गया। अब ढकने से थोड़ी का नाम चला जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि भाई गरीब आदमी है, कोई अपने घर से निकलता है तो ये नहीं सोचता कि मैं अपने घर मैं जान मैंने हमारी चली जाए या हम वैसे सुरक्षा न हमारा हाथ पैर टूट जाए। हम चाहते हैं कि अपने माँ बाप में हर आदमी जाए कमा कर। यहीं के रहने वाले थे, इसी इलाके के? नहीं, यही आसपास के गाजियाबाद NCR के हैं, दिल्ली NCR के। वो रोजगार के लिए इधर आए थे, कमाने के लिए यहाँ पर आए थे। हाँ, ठेकेदार के साथ में कमाने के लिए आए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोनिया विहार इलाके में हम मौजूद है। फिलहाल जो है गड्ढा भर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी लापरवाही ठेकेदार की और साथ ही साथ जो है विभाग की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो है गड्ढा जो है, गड्ढे में एक जो मजदूर था वो दब के मर जाते हैं। यहाँ पर हालांकि स्थानीय लोगों ने पूरी कोशिश की थी उस व्यक्ति को बचाने की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है उस व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए यहाँ पर आधा घंटा करीबन लगता है उस व्यक्ति को गड्ढे से निकालने में, और उसके बाद जो है तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया जाता है, जहाँ
वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी सीवर का काम हो रहा था और उनका ये कहना है कि ऐसी ही लापरवाही अगर बढ़ती गई तो और मजदूरों की भी जान जा सकती है। तो इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और आप बताइए कि आखिर जिस व्यक्ति की जान गई है आखिर किसकी इसमें लापरवाही थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।